हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं किसी चार्ज्ड स्फीयर के कारण जो है किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी सिंगल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। और आज हम लोग देखने वाले हैं किसी चार्ज्ड स्फीयर के कारण जो है किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। तो मान लो आपको ये एक स्फीयर हो गया, इस पर क्या है तो प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो इस स्फीयर पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। तो हम लोग को इसी चार्ज स्फीयर के कारण जो है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने से पहले हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो स्फीयर का सेंटर है वो है, और इस स्फीयर का जो रेडियस वो कैपिटल आर है, ठीक है। और उसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और उसी पॉइंट पी पर हम लोग को पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ जो पॉइंट पी है, तो हम लोग को इसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग पहले इस फिगर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो यहाँ मैंने इसी फिगर के इंट्रोडक्शन को लिखा है, और उस इंट्रोडक्शन में मैंने बस इतना ही लिखा है कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड ऑन ए स्फीयर whose radius is capital R, potential on point P is capital V, and distance between center O of a sphere to point P is small r। ठीक है, तो इतना ही पॉइंट को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, आप लोग इससे पहले इक्वेशन या फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में किस टाइप का या क्या रिलेशन होता है। तो उसका रिलेशन आपको यह होता है। तो इसी फॉर्मूला में देखिए आप, हम लोग यहाँ इस dv का वैल्यू फाइंड करने के लिए ई को dr से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस निगेटिव साइन को हम लोग उस साइड भेज सकते हैं, तो माइनस ए डी आर निकला, ठीक है। तो यहाँ ये निकला कि इस पॉइंट पी पर जो है स्मॉल पोटेंशियल कितना होगा। और हम लोग आईसी में जो भी फॉर्मूला प्रूव करते हैं, तो मैक्सिमम फॉर्मूला के आप लोग को तो इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करना या कैलकुलस के हेल्प से प्रूव करना है। तो हम लोग भी पहले स्मॉल वैल्यू का स्मॉल पोटेंशियल फाइंड कर लिए। अब इसी स्मॉल पोटेंशियल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल पोटेंशियल फाइंड होगा। अब देखिए, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल मींस भी, और भी फाइंड करने के लिए डीवी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन का हेल्प लेते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें क्लियर कहा गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी कहाँ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पी है। तो ये पॉइंट पी कहाँ है, इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर पॉइंट पी है। और इस पर जो टेस्ट चार्ज होगा, वो टेस्ट चार्ज कहाँ से लाएंगे, हम लोग इनफिनाइट से लाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन का जो टर्म वो पूरा हो जाएगा। तो डिफिनेशन में क्या कहा गया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से पॉइंट पी तक लाना है। तो हम लोग भी इनफिनाइट से टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लाएंगे। और जब इनफिनाइट से लाएंगे, तो इनफिनाइट से आर तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इनफिनाइट से, तो इनफिनाइट होगा। अब कहां पर ला रहे हैं, तो पॉइंट पी पर ला रहे हैं। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है जी, उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर हो गया। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से पॉइंट पी तक लाए, तो इनफिनाइट से पॉइंट पी के डिस्टेंस आर तक हम लोग को स्मॉल पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं।
अब देखो जी, अब वहां पर dv का वैल्यू कितना है, तो dv का वैल्यू हो गया माइनस ई डी आर हो गया जी। यहाँ उसको इन्फिनाइट से r तक इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो आप लोग माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम बाय सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, इनफिनाइट से आर भी कॉपी पेस्ट किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसको बिल्कुल लिखा गया है और डी आर को भी कॉपी पेस्ट किया गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो बहुत सारा है, उतना फॉर्मूला में से हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर का ही यूज क्यों किया। तो उसका रीजन यही है कि बताओ जी पॉइंट पी क्या है, एक सिंगल पॉइंट है और किसी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर इस टर्म का यूज किया गया है, ठीक है। यदि आपको डायपोल होता तो हम लोग डायपोल वाले फॉर्मूला का यूज करते, लेकिन यहाँ तो डायपोल है नहीं, इसलिए आपको सिंगल पॉइंट वाले फॉर्मूला का यूज किया गया, क्योंकि पॉइंट भी सिंगल पॉइंट है। अब देखिए जिस टर्म में डी लगा होता है वो होता है वेरिएबल, और वेरिएबल टर्म क्या होता है, तो वेरिएबल टर्म अंदर रहेगा, बाकी टर्म बाहर निकल जाएगा। तो माइनस के क्यू बोलता हम आपके हैं कौन, तो साइड हो गया। और ये डी आर और आर स्क्वायर बोलता हम साथ साथ हैं, तो ये साथ हो गया जी। अब देखो माइनस के क्यू आएगा, इनफिनाइट से आर आएगा। अब होता क्या है, यहाँ जो आर है इसको ऊपर करेंगे तो उसका पावर नेगेटिव होगा, तो पावर नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। यहाँ माइनस के क्यू को कॉपी पेस्ट किया गया है, आर स्क्वायर को ऊपर किया, उसका पावर नेगेटिव हो गया और डी आर यहाँ पर आ चुका है। अब देखो माइनस के क्यू बिल्कुल सेम बाय सेम आएगा, और इंटीग्रेशन का रूल कहता है यहाँ पर जो भी टर्म हो उसके पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ r टू द पावर माइनस 1 है, तो r टू द पावर माइनस 1 में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, और ऐसा करते ही ये dr खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल भी खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, इन्फिनाइट से r। तो हम लोग यहाँ उसको इन्फिनाइट से r लिखते हैं जी। फिर माइनस के क्यू आएगा, और देखो जी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, अब यहाँ इन्फिनाइट से r आएगा जी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस के क्यू होगा ही, उसमें कहीं को कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट झेल लीजिए, अब ये माइनस माइनस क्या होगा जी, ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन चुका है, तो बचा के r टू द पावर माइनस 1 या इन्फिनाइट से r, और v इक्वल टू यहाँ पर के क्यू आ गया है जी। और रूल कहता है यहाँ पर जो भी वेरिएबल हो उसके प्लेस पर एक बार अपर लिमिट r आएगा, r आ चुका है, और माइनस देके उसी के प्लेस पर लोअर लिमिट इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनाइट आ चुका है। अब v इक्वल टू के क्यू, इसको हम लोग r टू द पावर माइनस 1 है, इसको हम लोग नीचे कर सकते हैं, ये 1 बाय r आएगा और ये 1 बाय इन्फिनाइट आएगा, फिर यहाँ पर के क्यू आएगा और यहाँ पे ये 1 बाय r, ये 1 बाय r यहाँ आएगा और ये आपको 0 बन जाएगा, तो ये v इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल r। तो ये आ चुका आपको जो आउटर पॉइंट P है, उस आउटर पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू निकला, क्लियर। यहाँ जो आपको चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज स्फीयर के कारण जो है किसी पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ ये निकल चुका है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ टर्म को ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि किसी सिंगल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना, तो आपको ये नहीं बोला गया कि पॉइंट P आउटसाइड में ही होना चाहिए, सिर्फ सिंगल पॉइंट बोला। तो यहाँ पर आपको तीन कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन कि जब पॉइंट P क्या हो तो स्फीयर के आउटसाइड हो, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सेकेंड कंडीशन बनता है कि जब पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पर हो, और थर्ड कंडीशन बनता है कि जब वो स्फीयर के इंटरनल पार्ट या इनसाइड में हो।
तो हम लोगों ने तो फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर लिया है कि जब पॉइंट पी कहाँ हो, स्फीयर के आउटसाइड में हो। अब हम लोग केस 2 क्या देखते हैं कि जब पॉइंट पी क्या हो, स्फीयर पर हो, और केस 3 क्या देखेंगे जब पॉइंट पी कहाँ पे हो, इनसाइड में हो। किसके इनसाइड, तो स्फीयर के इनसाइड। तो ये आपको केस 1 के लिए था। अब देखते हैं केस 2, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द स्फीयर। अब जब पॉइंट P ऑन द स्फीयर होगा तो देखो जी, इसका फिगर आप इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हो कि पॉइंट P यहाँ पे आ चुका है। अब इसका जो डिस्टेंस वो स्मॉल आर है, तो पॉइंट P यहाँ पर आ चुका है, उसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, और जब उसका डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया तो वो, और रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर, इट मींस रेडियस, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कहता, v इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो के क्यू तो होगा ही, और स्मॉल आर के प्लेस पर हम लोग कैपिटल आर कर सकते हैं। तो यही हो गया आपको पोटेंशियल। तो किस कंडीशन में, तो ये आपको क्या निकला कि जब पॉइंट पे क्या है, स्फीयर के सरफेस पर होगा, उस टाइम के लिए पोटेंशियल आपको ये निकला। अब केस 3 में क्या देखते हैं कि जब पॉइंट पी कहाँ हो, तो स्फीयर के इंटरनल पार्ट या इनसाइड में हो। और देखो, जब पॉइंट भी स्फीयर के इनसाइड होगा तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में इस टाइप का रिलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का रिलेशन पढ़ चुके हैं। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि गॉस लॉ के हेल्प से कि किसी चार्ज स्फीयर के इंटरनल पार्ट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो 0 होता है। आप लोग गॉस लॉ का केस नंबर 3 पढ़े होंगे, ठीक है, या कंडीशन नंबर 3, उस केस 3 या कंडीशन 3 में आप पढ़े होंगे कि किसी भी चार्ज स्फीयर के इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग भी यहाँ इसको 0 कर लेंगे, इक्वल टू माइनस dv बाय क्या होगा, माइनस dr होगा। अब देखो, हम लोग इस dr को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस dv, और यहां पर क्या होगा, हम लोग इस नेगेटिव को इस साइड कर लेंगे, 0 के साइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ dv इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v को हम लोग यहाँ कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब होता है कि स्फीयर के अंदर या उसके इंटरनल पार्ट में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। जैसे मान लो आपको यहाँ एक पॉइंट ए, यहाँ एक पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का भी 10 वोल्ट है, पॉइंट बी का भी 10 वोल्ट है, उसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0। उसको सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 0। और 0 पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज स्फीयर है, उस चार्ज स्फीयर के इंटरनल पार्ट में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। ठीक है, और वो पोटेंशियल क्या है, तो सरफेस के पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, वो पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के पोटेंशियल से इक्वल होता है। तो देयरफॉर हम लोग जो इंटरनल पार्ट का पोटेंशियल बोलेंगे तो वो सरफेस के इक्वल बोलेंगे, और सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर है, तो हम लोग यहाँ पर के क्यू बाय कैपिटल आर का ही यूज करेंगे। क्लियर। तो क्या देखे कि जब स्फीयर का आउट वाला पार्ट होगा तो आउटर पार्ट में ये होगा, ये आउटर पार्ट में ये होगा, सरफेस वाले पार्ट में ये होगा, और इंटरनल पार्ट में आपको पोटेंशियल ये होगा। ठीक है, तो आउटर का पोटेंशियल के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस का के क्यू बाय कैपिटल आर, और इंटरनल पार्ट में भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही होता है। तो अभी जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, आपको लिखा गया कि रेडियस ऑफ ए चार्ज स्फीयर इज 10 cm, मतलब यहाँ जो आपको एक चार्ज स्फीयर दिया है उसका रेडियस हो गया 10 cm। ठीक है, तो रेडियस
तो स्फीयर का रेडियस इट मींस कैपिटल आर वो आपको दिया है यहाँ पर 10 cm, और कि जो जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो फर्स्ट नंबर में पोटेंशियल फाइंड करना कहां पर, आपको जब डिस्टेंस दिया है 2 मीटर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जब डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। सेकेंड नंबर में पोटेंशियल फाइंड करना है जब डिस्टेंस हो आपको 10 cm। थर्ड नंबर में पोटेंशियल फाइंड करना है जब डिस्टेंस हो आपको 5 cm। तो अब देखो जी फर्स्ट नंबर वाले कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यूब स्मॉल आर पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जस्ट पढ़े थे कि जब स्फीयर के आउटर पार्ट में पोटेंशियल फाइंड करना है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये आ गया जी। अब यहाँ पर के तो जब क्वेश्चन में कोई मीडियम गिवन नहीं हो तो वहां पर गिवन मीडियम एयर होता है, और एयर वाले मीडियम के लिए यहाँ जो स्मॉल के है उस स्मॉल के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁹। और यहाँ जो आर है उस आर का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है 2 मीटर, यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। तो v इक्वल टू 9 5 जा 45/2, तो 45/2। और देखिए इसका बेस सेम है तो दोनों कहेगा हम साथ साथ हैं, तो उसका पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्चुअल में इसका पावर ऐड करते हैं बट इसका साइन निगेटिव है इसलिए वो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा जी। और यहाँ पर ये आएगा 22.5 और इसका वैल्यू 0 होता है जी। और किसी भी नंबर पे पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 22.5, तो ये आपको 1 इंटू 22.5 कितना होगा, तो 22.5 वोल्ट। ये आपको आंसर निकल जाएगा कहां पर जी, तो जब पॉइंट पी कहां हो तो आउटसाइड में हो। तो आउटसाइड के लिए ये आपको पोटेंशियल निकल गया। अब हम लोग देखेंगे सरफेस पर कितना होता है और इंटरनल पार्ट में कितना होता है। अब देखो सेकेंड पार्ट है सरफेस पर। तो सरफेस पर अभी आप लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, के क्यूब है कैपिटल आर होता है जी। तो के का मीनिंग 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का मीनिंग आपको हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और यहाँ जो आर है उस आर का वैल्यू हो गया आपको 10 cm। तो ध्यान रखो ये आपको यहाँ का जो टोटल टर्म है वो आपको किसी, ये आपको एसआई सिस्टम में, ये भी आपको एसआई सिस्टम में है, बट ये दोनों आपको क्या है मतलब ये डिस्टेंस और ये रेडियस, ये तीनों आपको क्या किया है तो सीजीएस सिस्टम में दिया है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लिए यहाँ 10 इंटू 10⁻12 सॉरी -2 आएगा यहाँ, और 9 5 जब 45 तो 45/10 आएगा। और यहाँ पर बेस में क्या इसका बेस में 10 है, इट मीन सेम है, तो वो 9 - 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी है तो 45/10 इट मीन 4.5, तो ये 4.5, और किसी भी नंबर पे पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, तो 4.5 वोल्ट। ये निकल गया आपको सरफेस के किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज स्फीयर के सरफेस पर और इंटरनल पार्ट का पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इंटरनल पार्ट में भी वही पोटेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जानते हैं कि स्फीयर के सरफेस या इंटरनल पार्ट दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल इट मीन सरफेस का पोटेंशियल और इंटरनल पार्ट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर दिया है जी।